बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बारबेक्यू राइस लेकर आई हूँ। बारबेक्यू राइस बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं और मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलें आइए बारबेक्यू राइस बनाना शुरू करते हैं कि हमें बारबेक्यू राइस बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बारबेक्यू राइस थोड़ी लंबी रेसिपी है, ये थोड़े डिवाइड होगी कि इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सब्जियां हैं, चिकन है, चावल है, मायोनीज़ वगैरह, यह सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी किसमें ये चीज़ें जाएंगी। चले आइए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं। एक बाउल में हम पहले मिक्सिंग करते हैं चीज़ों के लिए। ये देखें, ये मैंने 1 कप के करीब दही लिया है। दही के अंदर ये मेरे मसाले जाएंगे। मैंने ये काली मिर्च लिए, तंदूरी मसाला भी 1 टेबल स्पून लिया है और ये ½ टी स्पून काली मिर्च है और ये ½ टी स्पून भुना जीरा और ये नमक है और ये कलर देने के लिए मैंने ये दर्दे का कलर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम दही के अंदर मिला देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से और जर्दे के कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जिससे हमारी चिकन बहुत अच्छी सी लुकिंग वाइज लगती है, देखने में अच्छी लगती है। ये सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए। अब मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैंने चिकन बोनलेस लिए। इन चिकन बोनलेस को हम इस मसाले के अंदर मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन जितनी हमारी अच्छी से मैरिनेट होगी उतनी ही अच्छी से हमारी ये पकेगी। ये हमने चिकन लिए, ये ½ kg, तकरीबन आधा किलो के करीब ये हमारी चिकन है। ये हमने इसको लिए, इसके अंदर हम रख देते हैं। अब हम चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारे मसालों में ये चिकन हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दिएगा मसाले, और अगर आपको कम पसंद है तो आप इसके हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आधा किलो चिकन ली है तो आप आधा किलो के हिसाब से इतने ही मसाले लिएगा, और अगर 1 किलो चिकन है तो आप इसको डबल कर दिएगा। जैसे ½ टी स्पून के बजाय 1 टीस्पून कर देगा। जो 1 टेबल स्पून है वो 2 टेबल स्पून कर देगा। ये 1 kg का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये तकरीबन मैंने ये ½ kg का बनाया है। अगर आप लोग 1 kg का बनाएं तो इसको डबल कर दिएगा। ये मैंने मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, जब तक कि हम सब्जियों का तैयारी करते हैं। ये अदरक हमने इसको बारीक बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया। ये अदरक है और ये थोड़ी सी लहसुन है। इन दोनों को हम अच्छे से सौते करेंगे। और ये मैंने तेल जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब एक अपने पैन में डाल दिया था। ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। ये ऑयल हमारा गर्म होगा, अदरक लहसुन सौते होगी, तो फिर हम इसके अंदर अपनी सब्जियां जो हमने काट के रखी हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये हमारी देखें लहसुन अदरक हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है। और अगर आप इसको और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। इसी स्टेज पे आप हरी मिर्च काट के बारीक बारीक उसको भी सौते कर लीजिएगा। इसको ज़रा सी हल्का सा कलर और आ जाए तो फिर मैं इसके अंदर सब्जियां ऐड करती हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन का एक अपना फ्लेवर, अपना जायका होता है। देखें, क्योंकि लहसुन का अपना जायका होता है और लहसुन अदरक का अपनी खुशबू होती है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे सा खाने में जायका देती हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये देखें, ये कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी ये सब्जियां डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं गाजरों को डालूंगी। गाजरों के साथ में ये शिमला मिर्च डालूंगी और ये बंद गोभी। ये तीनों चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ थोड़े से स्पाइस देंगे, ज़्यादा नहीं,
इसमें काली मिर्च जाएगी, सोया सॉस जाएगी, चिल्ली सॉस जाएगा, नमक भी हल्का सा जाएगा। ये मैं मिक्स कर रही हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये देखें, ये हमारी सब्जियां सौते होना शुरू हो गई हैं। ये अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइस डालूंगी। स्पाइस कुछ यूँ हैं कि मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लिए और 1/4 टीस्पून ही नमक लिए। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डालें क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले से भी डाली हुई थी। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि अगर आप लोगों को स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप लोग इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर देंगे। ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी यहाँ जो है सौते होना शुरू हो गई हैं। थोड़ी सी और कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, फिर मैं इनको निकाल दूँगी। ये थोड़ी सी गल जाए, 2 मिनट के लिए इसका ढकना ढक देती हूँ। ये देखें, ये सब्जियां हमारी हल्की हल्की सी गल गई हैं क्योंकि हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है। ये देखें, अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सारी चीज़ें डालूंगी। ये देखें, मैं 1 टेबल स्पून ये सोया सॉस वो चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सिरका डाल दी इसके अंदर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर चाहिए। अब हम इनको अच्छी से मिक्स करेंगे ये, और इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और चावल मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल के अंदर ये मैंने अदरक लहसुन डाला है। अब मैं अपनी चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसको कुक करती हूँ। चिकन तकरीबन हमारी 10 मिनट्स लेगी तकरीबन। उसको मैं ढकना ढक के पकाऊंगी। जब ये देखें हमारा लहसुन अदरक थोड़े से सौते हो जाता है तो मैं इसके अंदर अपनी चिकन डाल देती हूँ। ये अदरक और लहसुन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब मैं इसी स्टेज पे अपने चिकन जो मैंने मैरिनेट करी हुई थी वो इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बारबेक्यू राइस बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं कोयले का भी धुआं दूंगी। मैं इसके अंदर चिकन डाल देती हूँ। जब ये गलने पे आएगी तो मैं इसके अंदर कोयले का धुआं दूंगी। अच्छा, हमारे बाउल में जो मसाला थोड़ा सा लगा हुआ है मैं आधा कप पानी डाल के इसके अंदर रख देती हूँ क्योंकि ये थोड़े से पानी में ये हमारी चिकन जो है गलने लगेगी और मैं इसको ढकना ढक के कवर कर दूँगी। ये मैं आधा कप के करीब पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको ना ढकना ढक देती हूँ। ये इसी पानी के अंदर ये हमारी चिकन जो है गल जाएगी। ये मैंने ढकना ढक दिया। हमारी अभी चिकन रेडी हो रही है जब तक कि हम इसको मायोनीज़ का जो है बैटर तैयार कर लेते हैं। मायोनीज़, केचप, काली मिर्च, ये चीज़ें डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। मायोनीज़, केचप और काली मिर्च का हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये हम मायोनीज़ ले रहे हैं। ये तकरीबन ½ कप के करीब मैंने मायोनीज़ लिए क्योंकि मायोनीज़ से इसका जायका बहुत अच्छा सा आता है। अब इसके अंदर हम केचप डाल रहे हैं। ये मैं चिल्ली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून के करीब है।
अब इसके अंदर हम चिल्ली सॉस डालते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये चिल्ली सॉस ले लिया। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका सॉस रेडी कर लिया है मायोनीज़ का। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये। और इसके अंदर मैं ½ टी स्पून या बल्कि 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मायोनीज़ में और सॉस में सब चीज़ों में नमक होता है। सिर्फ इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड करती हूँ। ये 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी। ये देखिए, ये हमारा ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा पतला कर लें तो ये अच्छा सा हमारा ये ठीक हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा सॉस रेडी हो गया है। अब हम अपने चिकन को देखते हैं कि चिकन हमारी तैयार हो गई है। चलो, ये देखें, ये चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें कोयले का धुआं देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें कोयला रख दिया है। ये इसमें अच्छे से स्मोक आ जाएगी कोयले की। ये देखें, मैंने ना ये लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च का भगाड़ दिया है। इससे बहुत अच्छी से खुशबू आती है लहसुन की। ये देखें, ये मैं इसको चावलों पे मिक्स कर दूं ताकि ये अच्छी तरह इसका जायका और फ्लेवर रच बस जाए। ये अब हमारी जो चिकन मैंने धुआं लगाने के लिए छोड़ दिया था, हम उसको देखते हैं कि वो हो गई है या नहीं। ये देखें, मैंने धुआं दे दिया है। अब मैं इसका ढक्कना खोल के देखती हूँ। ये देखें, कितनी अच्छी से खुशबू आ रही है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ अपने कोयले को। ये और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। चलें, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। चावलों के ऊपर किस तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन और कुटी मिर्च का भगाड़ दे दिया है चावलों के ऊपर। अब मैं ये अपनी सब्जियां इसके ऊपर मैरिनेट कर रही हूँ। ये देखें, सब्जियों के ऊपर मैं चिकन रखूँगी। ये हमारे थोड़े थोड़े से राइस भी नज़र आने चाहिए। और लहसुन का जो मैंने भगाड़ दिया ना, लहसुन और कुटी लाल, ये देखें, ये मैं चिकन इसके ऊपर रख रही हूँ। अब चिकन के ऊपर ये मैं अपनी सॉस जो मैंने बनाई थी मायोनीज़ की, केचप मायोनीज़ की, बिस्मिल्लाह, ये हम इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये मायोनीज़ जो होती है ना, ये बहुत अच्छा सा जायका देती है बारबेक्यू राइस में। इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो भी बहुत मायने रखती है कि थोड़े थोड़े से चावल नज़र आए, थोड़ी सी सब्ज़ी नज़र आए। ये अगर आप लोग को मायोनीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा डाल दीजिएगा। अगर आप लोग को मायोनीज़ कम पसंद है तो आप लोग इसको कम कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी डिश रेडी हो गई है। ये देखने में भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है कि कहीं से आपको इसकी सब्ज़ी नज़र आ रही है, कहीं से ये चिकन नज़र आ रही है, राइस भी नज़र आ रहे हैं। ये बारबेक्यू राइस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये दावतों में भी बड़े अच्छे से माने जाते हैं। अगर आप लोग अपनी दावतों में इसको शामिल करें तो ये बहुत पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ और आपसे एक और अच्छी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।